धन की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, कोई दैहिक कष्ट भोग रहा हो इंसान, ये कहिए कि कोई भी दोष, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो भौतिक हो और चाहे वो रूहानियत वाला हो, आध्यात्मिक हो, दोष मीन्स किसी भी प्रकार की जीवन में कमी। देखिए, जहाँ पे कष्ट हैं, जहाँ पे इस प्रकार की आपदाएं हैं, दुविधाएं हैं, धर्मशास्त्रों में इसके निराकरण भी मिलते हैं। मंत्र महोदधि का एक प्रयोग इस बार हमारे उत्तम नारायण पांडे जी लेके आए हैं। सरल सा प्रयोग है ये वाला। इसको करके मैं समझता हूँ कोई भी इंसान अपने कष्टों से मुक्ति पा सकता है। देखिए, इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी होती है आस्था, पैशंस, धैर्य इंसान का। और फिर सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपना कर्म प्रधान व्यक्ति ज़रूर बने, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मिलना आदमी को, इंसान को कर्म के अकॉर्डिंगली है, अपना प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली है और अपना भाग्य के अकॉर्डिंगली है। ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसको भी एक कर्म समझिए। और ये वो कर्म है जो शास्त्रोक्त है, जो ग्रंथों में वर्णित है, जो ऑथेंटिक साहित्य में वर्णित है, कहीं फेक चीज़ें नहीं हैं। और बस एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। रेगुलरली आपको इस टाइप के मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलते चले जाएंगे जो हेल्थ मैनेजमेंट के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे आपके लिए। अच्छा लगेगा आपको। श्री सीताराम गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज एक बिल्कुल अलग सा विषय लेकर के उपस्थित हूँ। विषय है हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष, और साथ ही साथ इसको आप रोग से भी जोड़ लें। दोष का सामान्य सा अर्थ होता है कमी, और वो कमी शारीरिक रूप से भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की वो कमी हो सकती है। जब हम दोष कहते हैं तो दोष का सामान्य अर्थ यही होता है, वो कमी। धर्मशास्त्रों में बहुत सारी कमियां बताई गई हैं और उन कमियों के निराकरण भी बताए गए। यानी इसको सरल भाषा में समझें कि यदि अगर हमारे अंदर कोई दोष है, कोई कमी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी पद्धतियां हैं। मंत्र महोदधि में इस संबंध में एक बहुत ही दुर्लभ मंत्र की चर्चा की गई है। वो मंत्र चित्रगुप्त देव का है। आशा करता हूं कि चित्रगुप्त देव से कोई भी अपरिचित नहीं है। और इस मंत्र का जो विशेष प्रयोग है वो किसी भी प्रकार के रोग नाश के लिए और जीवन में जो आपके दोष हैं उसके नाश के लिए। वो भी दोष विशेष रूप से यदि आपके कोई शारीरिक हैं या मानसिक हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। यहां दोष का अर्थ आर्थिक ना समझें, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में इस प्रयोग का बहुत विशेष लाभ नहीं है। इसका जो लाभ है वो विशेष रूप से केवल शारीरिक और मानसिक दोषों के संबंध में है। तो यदि आपको भी लगता है कि आपको बीमारियों ने घेर रखा है, बीमारी के कारण या किसी ऐसी कोई भी परिस्थिति के कारण आपके जीवन में कोई समस्या है, दोष है, जिससे आप कोई निजात नहीं पा रहे, बहुत सारे प्रयत्न आपने कर लिए, तो आप इस प्रयोग को कीजिए और आप इसका परिणाम देखिए। करना यह है, बहुत सरल सी पद्धति है। करना यह है कि सावन का महीना चल रहा है, चाहे तो आप इसमें किसी भी दिन कर दें, अन्यथा किसी भी शुभ दिन स्नान आदि से पवित्र हो जाएं। जहां भी आप अपने घर में अपने पूजन स्थल बना रखा है वहां कंबल के आसन पर बैठ जाएं और जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनकी यथा सामर्थ्य पूजा करें। उसके बाद मानसिक रूप से ही चित्रगुप्त देव से प्रार्थना करें कि हे चित्रगुप्त देव, जो भी मेरे जीवन में रोग दोष हैं ये सब नष्ट हो जाएं और मेरे जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, आरोग्यता आवे, ऐसा जो भी आपकी इच्छा है ऐसी प्रार्थना करें। और सामने एक दीपक जला लें। दीपक सरसों के तेल का, तिल के तेल का या गाय के घी का, कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत विशेष बाध्यता नहीं है। उसके बाद जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र का देखिए कुल जो जप संख्या है वो 10,000 है। इस जप संख्या को आप अपनी सुविधानुसार
5 दिन, 10 दिन, 21 दिन, 40 दिन या 90 दिन तक में भी पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ी दिनों की संख्या बढ़ा देते हैं तो आपके पर ये किसी भी विशेष प्रकार का कोई बोझ जैसा नहीं लगेगा। आराम से आप इसको कर सकते हैं और इसमें विशेष रूप से और कुछ नहीं करना है। प्रतिदिन अपने इष्ट देवता का यथा सामर्थ्य पूजन कीजिए, चित्रगुप्त देव को मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए और यदि सौभाग्यवश आपके पास चित्रगुप्त देव की कोई प्रतिमा मूर्ति है तो उसका भी यथा सामर्थ्य पूजन कीजिए, और अगर नहीं है तो अलग से कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जो संपूर्ण जप संख्या है वो 10,000 है। रुद्राक्ष की माला से इसका जप होगा। इसको करिए और देखिए कितना अच्छा लाभ आपके जीवन में घटित होता है। तो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। मंत्र है ओम नमो विचित्राय धर्मलेखकाय यमवाहिकाधिकारिणे मृत्युम जन्म संपत् प्रलयम कथय कथय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूं। ओम नमो विचित्राय धर्मलेखकाय यमवाहिकाधिकारिणे मृत्युम जन्म संपत् प्रलयम कथय कथय स्वाहा। तो आशा करता हूं कि इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन के रोग दोषों को खत्म करेंगे, जीवन सुखमय बनाएंगे। यद्यपि मैंने स्पष्टता से वीडियो में काम लिया है, फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप वीडियो के कमेंट में या मुझसे आप पूछ सकते हैं। सीताराम।